को भी मेरा बार नमस्कार प्रणाम एवं माताओं और बहनों को भी मेरा सादर प्रणाम। सज्जनों, कल से हम लोग गुरु पूर्णिमोत्सव के उपलक्ष्य में गुरु महाराज जी का चिंतन मनन स्मरण सुमिरन और गुणगान में लगे हुए हैं। जो कि सभी धर्मावलंबी लोग इस गुरु की महान पर्व को मनाते हैं। क्यों? क्या कारण है कि हमें गुरु की आवश्यकता है? क्या कारण है कि हमें गुरु का जरूरत पड़ता है? सज्जनों, इस धराधाम पर गुरु महाराज जी का अहम भूमिका है। इस सृष्टि को सुचारू रूप से संचालित करने का जिम्मा हमारे गुरु महाराज जी हैं। जैसे कोई मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज अगर बिगड़ जाता है तो उसको बनाने के लिए मिस्त्री की आवश्यकता होता है। मिस्त्री की आवश्यकता पड़ता है कि हमारे बिगड़े हुए खराबी को सुधार दे। और सुधार कर उस त्रुटि को दुरुस्त करके उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचने का काम करता है। वैसे ही हमारे गुरुदेव जी महाराज या संसार में जितने भी और गुरु सुमरे तुरपार सारे संसार के लोग गुरु धारण करते हैं। सबके पास गुरु है। एक भौतिक जगत है, दूसरा धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र वह अध्यात्म क्षेत्र है। सज्जनों, इस संसार में क्षेत्र
क्षेत्र के भी बहुत से गुरु होते हैं जो कि जन्म से ही गुरुओं का तांता लग जाता है। माँ गुरु, चमैत गुरु, धरती गुरु, पिता गुरु, मास्टर गुरु, हुनर सिखाने वाला, भोजन की व्यवस्था के लिए हुनर सिखाने वाला गुरु, तमाम जो हमें कोई एक मार्ग बताता है वह गुरु के रूप में बताता है और उसको हम गुरु समझते हैं। लेकिन इस सारे गुरुओं में एक हमारे गुरु जो हैं धर्म क्षेत्र के गुरु, अध्यात्म क्षेत्र के सदगुरु, वो सबसे महान होते हैं। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। गुरु गुरु सब बड़े, अपनी अपनी ठौर। संसार में जितने गुरु हैं सब अपने स्थान पर बड़े हैं, लेकिन उस सारे गुरुओं में गुरु गुरु सब बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे की पौर। सज्जनों, शब्द को समझने वाला संसार के सारे गुरुओं के पास में कला नहीं है और न शक्ति है न सामर्थ्य है। वह शक्ति और सामर्थ्य अगर है तो सिर्फ सदगुरु के पास में है। भाव से हुआ जैसे स्त्री अपने मायके को छोड़ करके ससुराल में जाती है तो वह अपने पति के ऊपर समर्पित हो जाती है। या यूं कहिए कि दुल्हा दुल्हन जब इकट्ठा हो जाता है एक दूसरे पर आधारित हो जाता है। स्त्री पुरुष पर समर्पित हो जाता है और पुरुष स्त्री पर समर्पित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी यह जो हम लोगों के घट के अंदर जीवात्मा है, उस जीवात्मा जो है हमारा प्राण, उस प्राण का भी पति है। तो जो हम लोगों के सतगुरु जी महाराज ने इस प्राण को जनाया, इस आत्मा को जनाया, उस आत्मा को जानने के बाद, उस शब्द को जानने के बाद जो शाश्वत है, नित्य है, आनंद स्वरूप है, वह सच्चिदानंद है,